नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि। आज मैं बताऊंगी कि मैंने जो हरे कृष्णा सीरीज 100 दिन किया और उसके बाद 8 दिन और किया, वो मैंने क्यों किया। क्या ऐसा रीज़न था जिसके वजह से मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि एक ही जैसे वीडियोस क्यों डाल रहे हो। बहुत सारे लोग पर्सनली भी मुझे पूछे जो मुझे जानते हैं कि ये तुमने क्यों स्टार्ट किया, क्या इस पे तुम्हारा कोई मन्नत था, कोई तुम्हारा व्रत है, क्या रीज़न है, क्या ये करना शुभ होता है, क्या हम इसका ऐसा कुछ हम भी करें, कहाँ से तुम्हें ऐसा पता चला। तो आज मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी ताकि सभी को पता चले कि मैंने ये 100 दिन के लिए क्यों किया और फिर मैंने इसको 108 में क्यों बदला। तो दोनों मैंने क्यों किया, इसके पीछे एक कहानी है। मेरी ज़िंदगी के कुछ इंसिडेंट्स है जिसके वजह से मैं जो भी चीज़ करती हूँ वो कुछ ना कुछ रीजंस उसके पीछे रहते हैं। जनरली कभी कभी कुछ चीज़ों के पीछे रीजंस नहीं भी होते हैं, बट हम सभी कोई इंसान जनरली कुछ रीजंस के वजह से कुछ ना कुछ करते हैं, राइट। तो फिर कुछ लाइफ में मेरे हुए थे एंड मेरा नेचर हमेशा रहा है हर एक सिचुएशन, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, मैं मानती हूँ हर एक सिचुएशन हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है एंड हर एक चीज़ हमारे लाइफ में पॉजिटिव कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रखता ही है। ऊपरी तौर पे शायद हमें वो चीज़ उस वक्त समझ में ना आई हो, बट जैसे बिरबल कहते थे कि भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। कभी कभी उनका आशीर्वाद हमें श्राप लगता है, शायद कोई बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए कभी कभी वो हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें लगता है कि वो अच्छा नहीं है, बट वो एक्चुअल में कुछ ना कुछ अच्छा ही करने जा रहा है, ये अच्छा ही कर रहा है, उस वक्त समझ नहीं आता। आज अगर आप अपनी ज़िंदगी में सोचे, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है हर कोई इंसान के लाइफ में। जब वो इंसिडेंट हुआ था तब आपने बहुत गुस्सा दिखाया था, रोए थे, परेशान हुए थे, पर बाद में कुछ साल बाद जाके अभी जब आप सोचते हो, आपने ये शायद सोचा होगा कि हाँ वो हुआ था जो अच्छा ही हुआ था। अच्छा हुआ कि वो इंसिडेंट मेरे साथ में वैसे हुआ या उस तरीके से हुआ, राइट। तो हमारे ज़िंदगी में बहुत से नेगेटिव सिचुएशंस उस वक्त नेगेटिव के तरीके से आते हैं, बट हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और सिखाते हैं, ये तो जनरल बातें है ही। बाद में पता चलता है वो सिचुएशन नेगेटिव नहीं थी, एक्चुअल में पॉजिटिव ही थी। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं। तो वैसे ही कुछ सिचुएशंस मेरी लाइफ में आती रहती है और मैं हमेशा ऐसा आउटलुक रखती हूँ कि इसमें भी अच्छा ही है। भगवान जो करते हैं मंगल ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं। तो क्या अच्छा है वो मुझे ढूंढना है। शायद उस वक्त मेरी दिमाग या बुद्धि मुझे शायद बता नहीं रही है कि क्या अच्छा है, लेकिन मुझे समझ ज़रूर आ जाएगा। और ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ पे फोकस डालते हो तो आपको उसका नतीजा समझ में आ जाता है। तो ऐसा होता है कि मैं कहाँ रहती हूँ मैं पहले बता देती हूँ। मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक जगह पे रहती हूँ। तो साउथ कोलकाता में मैं रहती हूँ। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे ना कोलकाता में कैसा है, गाँव में भी जाएंगे आप या शहरों में भी जाएंगे, लोग बहुत इजीली, चाहे वो कोई मतलब हाई क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लो क्लास हो, ऐसे कोई क्लास का बात नहीं है। कोई भी इंसान जनरली ना ऐसे थक जाता है या एक दूसरे को जैसे मिलते हैं, जैसे हाय हेलो करते हैं, वैसे ही बातों बातों में जो मतलब वॉकिंग पीपल जो होते हैं ना, उनके मुंह से आप हरे कृष्ण बहुत ज़्यादा सुनेंगे। और हम लोग हरे कृष्ण नहीं, बंगाली में बोलते हैं ना, तो हरे कृष्ण ऐसे बहुत ज़्यादा चाहे कोई किसी को बात करने के लिए करे या खुद ही कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हरे कृष्ण हरे राम, दिस इज लाइक, जैसे इंडिया में अभी राम भक्ति का जो चीज़ आया है वो यहाँ पे कुछ नया नहीं है। ये सदियों से हरे कृष्ण हरे राम इज़ अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट। यहाँ पे कीर्तन होना, रास्ते में अचानक से हरे कृष्ण वाले कीर्तन चलना, अचानक आपको कहीं पे भी दिख सकते हैं, ये सब नॉर्मल है यहाँ पे। एंड स्पेशली जो विंटर सीजन होता है ना, तो विंटर सीजन के टाइम पे यहाँ पे ना कीर्तन लगते हैं। जैसे 3-4 महीने के लिए बहुत सारे जगहों पे आपको माइक पे कीर्तन सुनने को मिलेंगे। ये ट्रेंड है यहाँ का। मुझे नहीं पता इंडिया के बाकी जगहों पे कैसे होता है, बट यहाँ पे मैं जो बचपन से रही हूँ
20-25 साल मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड है ये चीज़ कि आपके सर्दियों के जो 4 महीने होते हैं, नवंबर से लगभग दिवाली के बाद, मतलब काली पूजा होता है यहाँ पे, उसके बाद धीरे धीरे दिसंबर अराउंड स्टार्ट हो जाता है। वो 3-4 महीने बहुत सारे जगह पे पंडाल करके या ऐसे कीर्तन लगते हैं। और इसके अलावा भी किसी के घर में डेथ हो जाए तो कीर्तन लगना, ये सब तो है ही। मुझे याद है 2020 के साल में ऐसे ही मैं कुछ सर्दी का मौसम था और मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं कभी कभी क्या करती थी ना, उस टाइम पे छत पे जाके कुछ भजन गाना या थोड़ा वॉक करना, फ्रेश एयर लेना। क्योंकि अगर आप 4-5 बजे उठते हो, उस टाइम सर्दी के टाइम पे अंधेरा रहता है तो बाहर निकलने का मन नहीं करता है, तो आप छत पे जाके मैं ऐसा करती थी। और थोड़ा सा जब थोड़ा 6 बजे के आसपास लाइट निकलता था तो पेड़ों में पानी देना। नीचे हमारे बहुत सारे मतलब मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो वहाँ पे अपना घर नहीं, अपार्टमेंट में, फ्लैट में, तो वहाँ पे नीचे सारे हम पानी दे सकते हैं पेड़ों में। तो उस पे मैं थोड़ा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, ऐसे आप ना ऐसे नीचे अपने एरिया में ही हो तो आप देखोगे बाहर से कुछ लोग साइकिल लेके जा रहे हैं अपने काम पे, तो वो हरे कृष्ण का भजन गाते गाते जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे करके सारे लोग गाते गाते चलते हैं। तुलसी का माला हर दो, मतलब यू विल सी 2-3 लोगों के बीच बीच में आपको तुलसी के माला पहने हुए लोग मिल जाते हैं। ठीक है। तो मतलब जो लोग घर में काम करते हो, मैं मतलब इधर उधर आप देखोगे आपको दिखेंगे कि तुलसी के माला पहने हुए हरे कृष्णा बोलने वाले ऐसे लोग आसपास दिखते हैं। ये एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है, एटलीस्ट मैंने तो अपने चारों ओर यही देखा है। तो मैं भी थोड़ा बहुत गाती थी। तो फिर वो ऑन एंड ऑफ रहता था। तो अभी हमारे अपार्टमेंट में एक मेरे नेबर जो है वो बहुत पसंद करते थे इस चीज़ को, मुझे बहुत तारीफ करे। तो फिर वो चीज़ ऑन एंड ऑफ होता था, फिर वो चीज़ थोड़ा थोड़ा मेरा बंद हो गया, मतलब कभी करती थी नहीं करती थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना, अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक जन के साथ में मेरी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड थोड़ी इश्यूज हुई थी उस टाइम पे। मतलब उस टाइम पे नहीं, 2020 के टाइम पे एग्जैक्टली नहीं हुआ था कुछ भी। 2021 भी लगभग वैसे थोड़ा ऑन एंड ऑफ करके चला गया। 2021 के आई वुड से बीच में अप्रॉक्स उस टाइम पे क्या हुआ था कि थोड़े से इश्यूज टाइप के हुए थे कुछ चीज़ों को लेके। तो उस टाइम पे धीरे धीरे करके जैसे ठंडी का टाइम आया, मतलब 2021 के बीच में थोड़ा स्टार्ट हुआ और फिर वो चीज़ धीरे धीरे करके दुर्गा पूजा चला गया और उसके बाद जैसे ठंडी का मौसम है, उस टाइम पे एक दिन वो चीज़ इतनी बढ़ गई थी। रात के 10 बजे मुझे मेरे जो ये रूम जहाँ मैं बैठ के ये शूट कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, वहाँ पे नीचे मुझे बहुत स्लैंग लैंग्वेज में कुछ बातें रात के 10 बजे मेरे एक नेबर, एक औरत ने बोला था। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था। और मैं ऐसी बचपन से ना कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन में जब हर्ट हो जाती हूँ, मैं थोड़ी रिवेंजिंग हो जाती हूँ, मुझे रिवेंज लेने का मन होता है। लेकिन मैं अपने मुंह से शब्द कभी भी स्लैंग यूज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे अजीब लगता है। पता नहीं क्यों आज तक टचवुड भगवान के कृपा से मैं किसी को स्लैंग नहीं बोल पाई हूँ। तो मुझे अजीब लगता है, पता नहीं कुछ मुझे अनकंफर्टेबल लगता है ये सोच के भी। तो फिर क्या हुआ ना कि हमेशा मुझे अगर गुस्सा भी आएगा तो मैं शायद चिल्ला देती हूँ, बट हाँ। तो अभी उन्होंने क्या किया, ऐसे जब बोला तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे लगा मुझे रिवेंज लेना है। और फिर उस रात में ठीक से सो नहीं पाई। और फिर मैं ना उठ गई जब रात को, तो मैंने महादेव को भी मैं बहुत बचपन से मानती आई हूँ, महादेव का मंत्र की। और फिर नींद नहीं आ रहा जा रहा ऐसे, तो मुझे रोना आया। फिर मुझे वो कृष्ण भजन याद आया जो मैं 100 दिन के लिए गाई हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये वाला मुझे याद आया। तो मैंने क्या किया, ये वाला सोचा कि ये जो भजन मेरा है, ये भजन को मैं गाती हूँ, थोड़ा मुझे रिलैक्स होगा। तो ये भजन मैं थोड़ी देर के लिए गाई, रोते रोते गाती रही और फिर धीरे धीरे करके मैं सो पाई।
फिर मैंने सोचा, नेक्स्ट डे मुझे आइडिया आया, उसी रात को ही मुझे आइडिया आया कि जब मैं ऐसे गा रही थी कि मैं क्या करूँगी ना, रोज़ सुबह जैसे मैं पहले करती थी वैसे, मैं वो थोड़ा हल्के आवाज़ में गाती थी पहले भजन को। मैंने सोचा मैं उस विंडो के सामने ही ज़ोर से गाऊंगी, ठीक है, और वो सुबह 5 बजे 5:30 बजे मैं ज़ोर से गाऊंगी, ये मेरा रिवेंज होगा, ठीक है। और उसके साथ में रघुपति राघव राजा राम भी गाऊंगी, दोनों सॉन्ग गाऊंगी। ये मैंने सोचा कि ये ऐसे मुझे रिवेंज लेना है, क्योंकि मुझे दर्द हुआ है। मैं कटु शब्द का इस्तेमाल के जगह उल्टा इसको ऐसे करूँगी। और मैंने इस चीज़ को किया नेक्स्ट डे, और मैंने लगातार 2-4 दिन इसको किया। 2 दिन करने के बाद ही वहाँ से रिएक्शन आया कि उनका नींद टूट जा रहा है और मुझे और चिल्लाना और ख़राब बातें सुनने को मिले और ज़्यादा। मैंने फिर क्या क्या, मैं हारमोनियम में भी गाती हूँ, मैंने हारमोनियम में भी ऐसे 5 बजे 4 बजे 2 दिन किया। उससे भी और मतलब उसका इफ़ेक्ट आया। हाँ ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चिल्लाना ये वो, मैंने थोड़ा दूर जाके भी किया तो उसमें भी हुआ। तो फिर मैंने वो ऐसे ही 1 हफ्ता लगभग करके मैंने बंद कर दिया, ठीक है, कि मैंने सोचा ठीक है चलो, किसी आत्मा को इतना परेशान करने का नहीं है, मेरे हिसाब से मैंने किया। तो मैंने कुछ लोगों के साथ ये इंसिडेंट जब शेयर किया, सबने बोला तुमने अच्छा रिवेंज दिया कि तुमने भगवान का नाम सुनवा के उनको उठाया। मैंने जो नेबर मुझे पहले सपोर्ट करते थे, जिनको अच्छा लगता था ये सब इंसिडेंट होने के 1 साल पहले, उन्होंने मुझे बोला कि तुमने ये बंद क्यों किया, तुमको वो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। उन्होंने ऐसा रिवेंज सोचा नहीं था, क्योंकि वो रिवेंज मेरे दिमाग में था, मैंने किसी को बोला नहीं था कि मैं रिवेंज ले रही हूँ, मैंने बस ऐसे ही गाया। और वो एक उसमें ऊपर रहते हैं, मतलब मेरे ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, और वो भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं और उठ के वो पूजा वगैरह करते हैं, तो उनको वो सुन के अच्छा लगता था। उन्होंने बोला ये हीलिंग है, सबके लिए सुनना भी अच्छा है, तुम एक अच्छा प्रेयर कर रहे हो कि रघुपति राघव राजा राम सबको सुमति दे। तुम वो वाला रघुपति वाला तो ज़रूर करो, श्री कृष्ण गोविंद वाला भी बहुत अच्छा है। मैं ज़्यादातर रघुपति राघव ही करती थी, ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद से भी ज़्यादा मैं रघुपति राघव ही करती थी वहाँ पे, कि सुमति दे भगवान, सुमति दे भगवान, सुमति दे भगवान, ऐसे करके, ताकि वो अच्छे शब्द या अच्छा सोचे, वही वाला। और वो वही वाला सजेस्ट करते थे। फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि तुम इसको रिकॉर्ड कर सकती हो, तो मैंने उनके बाद बोलने के बाद 1 महीने बाद मैंने एक बार के लिए एक रिकॉर्ड किया। ये 2021 के एंडिंग के टाइम पे है। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उनको भेजा। आप लोग जानते हो कि 2022 चल रहा है और इसमें मैंने 100 दिन किया है, मतलब लगभग 3 महीने पहले मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, 3 साढ़े 3 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया। तो ये 2021 के एंड में मैंने एक वीडियो बनाया। तो उसके बाद मैं क्या करती थी, उन्होंने मुझे बोला कि तुमने तो बंद कर दिया, बाहर करना इसको, इस चीज़ को बाहर करती तो अच्छा होता। लेकिन क्योंकि ये झमेला हुआ था, उसके बाद मेरा मन थोड़ा वैसा हो गया कि मैं अपने रूम में ही करती थी इस चीज़ को। तो फिर क्या हुआ ना, कभी कभी करती थी, कभी नहीं करती थी, कभी करती थी, तो ऐसा ऑन एंड ऑफ चीज़ होता रहा। तो मैं जब ऐसा कर रही थी, एक दिन मुझे अचानक से लगा कि इस चीज़ को अगर मैं एक रेगुलरिटी के साथ में लाऊं, और मुझे अपने कृष्ण भगवान के प्रति और भगवान राम के प्रति और ईश्वर के प्रति एक समर्पण देना था, कि मैं रेगुलरली इस चीज़ को करूँ, एक एट अ स्ट्रेच, ऐसा व्रत के जैसा होता है, ये मैंने खुद से सोचा। तो जैसे मैंने इस चीज़ को सोचा कि मुझे 100 दिन के लिए करना है, मैंने ऐसे गा रही थी एक दिन यही वाला गाना, गाते गाते मैंने डिसाइड किया मुझे 100 दिन का एक प्रकल्प, एक संकल्प लेना है कि मैं 100 दिन के लिए करूँगी इस चीज़ को। बेस्ट वे टू मेंटेन इट इज़ कि अगर आप यूट्यूब में अपलोड कर रहे हो तो आपके पास एक ऑडियंस है, आप लोगों के सामने ले रहे हो कि आप एवरी डे कर रहे हो, तो उस टाइम आपका वो चीज़ मतलब वो हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे ऑडियंस के सामने लोग देख रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ को करना ही करना है, रेगुलरली मुझे करना ही पड़ेगा। तो तब एक रेगुलरिटी आ जाता है। एंड साथ ही साथ आप कहीं पे डे वाइज में लिख भी रही हूँ, डे 1 आउट ऑफ 100, 2 आउट ऑफ 100, तो मेरे पास एक ट्रैकिंग भी रहती है, प्लेलिस्ट में भी रहता है, तो उसके लिए भी ईजी हो जाता है फ़ोन में, क्योंकि सारे वीडियोस जम रहे हैं, अगर मुझे क्लियर भी करनी हो कहीं ना कहीं मेरे पास स्टोर भी हो रहे हैं। एंड उसके अलावा मेरा ये पूरा जो संकल्प है वो भी कवर अप हो रहा है, एंड मेरे ऑडियंस जो श्रोता है उनको भी अच्छा लग रहा है। तो इसमें मुझे इंटरैक्टिवनेस भी नज़र आया, लोगों के पास और भक्ति को स्प्रेड करने का एक ज़रिया नज़र आया, मुझे
मतलब खुद भी ट्रैकिंग रख पा रही हूँ एंड इस चीज़ का रेगुलरिटी मेंटेन करने का भी एक ज़रिया आया। तो मैंने इसलिए इस चीज़ को 100 दिन का सोचा। और सबसे मज़ेदार बात है, जब वो 50 नंबर का दिन था, जब हाफ सेंचुरी हो रहा था, उस दिन मैं कृष्ण मंदिर में मतलब सोच के नहीं, ऐसे ही गई थी। मुझे लगा था मैंने ट्रैकिंग में गड़बड़ कर दी थी बीच में। मैंने 2 दिन को 31 डे मार्क कर दिया था, तो मुझे लगा वो 49th डे था। बाद में मैंने जब चेकिंग किया लिस्ट में, मैंने देखा दोनों डेज को मैंने 31 मार्क कर दिया है। वो मुझे पता चला जब मेरे 80 दिन खत्म हो चुके थे, उसके बाद मुझे पता चला। क्योंकि मैं प्लेलिस्ट चेक कर रही थी तो मुझे एक वीडियो ज़्यादा दिख रहा था लेकिन नंबर कम दिख रहे थे। तो मैंने चेक किया तो फिर पता चला जब वो 50वां दिन था, तब मैंने कृष्ण मंदिर में बैठ कर रिकॉर्डिंग किया। राधा कृष्ण जी का मंदिर था जो हमारे यहाँ पे कोलकाता पे ही है। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि बिना सोचे ही वो चीज़ हो गया। मैं बेलूर मठ में गई थी, उससे मैं आद्यापीठ में गई थी, उसके अंदर वो था। ठीक है, तो मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगा ये चीज़ कि बिना जाने ही हाफ सेंचुरी मेरा एक फेस्टिव वे में बीता। और फिर जब वहाँ पे हम गए थे, मुझे गिफ्ट में जिनके साथ मैं गई थी, मेरी मदर फिटनेस ट्रेनर है, उनकी एक स्टूडेंट भी साथ में गई थी। तो उनके साथ में जब हम लोग गए, मुझे एक बहुत खूबसूरत से ईयरिंग था जिसमें मोर पंख बना हुआ था। तो मुझे वो पसंद आया, मुझे वो गिफ्ट में भी उन्होंने दिया। तो मुझे उस दिन 50वें दिन मोर पंख वाला ईयरिंग भी गिफ्ट में मिला था, जो कि कृष्ण भगवान का प्रिय है। तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा लगा था वो चीज़। तो वो 50th वाला डे बहुत अच्छे से बीता था मेरा। 50th वाला जो मेरा हरे कृष्णा का जो दिन था। तो 100 दिन मैंने पूरे कर लिए। अब 100 दिन पूरे करते करते जब मेरा 75 या ऐसा कुछ कंप्लीट हो जा रहा था, तो मुझे सभी ने पूछा कि क्या तुम सच में, या उसके पहले भी सच में तुम इसको 100 दिन तक करोगी या ऐसे ही। तो मैंने वो ऑब्वियसली सच में करूँगी, और 100 नहीं 108 करूँगी। तब मैंने सोचा, इसलिए क्योंकि जब मैंने 100 दिन ख़त्म होने के बाद भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हिंदू धर्म के अनुसार 108 नंबर को बहुत महत्व दिया जाता है। सिर्फ 108 ही नहीं, कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, 3 से जिस संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 108 को कर सकते हैं, 1008 को कर सकते हैं, 10,008 को कर सकते हैं। मतलब जो नंबर जो 3 से डिविजिबल हो वो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। मंत्र भी 108 बार करने के लिए बोला जाता है, इसीलिए। तो 3 आई थिंक वो ब्रह्मा विष्णु और महेश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और दुर्गा माता भी वो त्रिमूर्ति के रूप में रहती है, वैष्णो माता वैसे। तो इसीलिए मुझे लगा कि 100 नहीं 108 करना चाहिए। तो 100 मैंने एक जैसा किया, और बाकी के 8 दिन आप सभी जानते हो कि मैंने कैसे किया है। मैंने उस चीज़ को मतलब 108 में फिनिश किया। 8 दिन मैंने थोड़ा सा अलग रखा, और कल से मैं कुछ नया ट्राई करूँगी। मैंने सोचा है कि मैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में थोड़ा सा आप सबके साथ में, क्योंकि मैं उसको श्रीमद् भगवद गीता के वीडियो में कवर करूँगी। कल से मैं शुरू करूँगी इस चीज़ को। थोड़ा सरप्राइज़ रहेगा आप लोगों के लिए। मैं उस वीडियो में मेंशन करूँगी कि मैंने क्यों सोचा कि मुझे श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक आप लोगों के साथ में सीखना है। मैंने इसको पहले कब पढ़ा, इसके बारे में इंटरेस्ट कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से मिला, और मैंने इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। और मैं इस पूरे चीज़ को ही एक्सप्लेन करूँगी। और इसके बारे में मैंने इसके एक्सप्लेनेशंस में एक पर्टिकुलर चैनल से भी सीख रही थी, जहाँ फिर वहाँ से क्यों सीख नहीं पाई आगे। और इसके बारे में सब कुछ मैं कल के वीडियो में बताऊँगी। पहले मैं सब कुछ बताऊँगी, और उसके बाद से हम साथ मिलके, क्योंकि मैं भी एक न्यूबी हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ। तो हम सब एक साथ में सीखेंगे
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो कि इसको भली भांति बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे भी मैं अगर कुछ भूल चूक कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस एक्सप्लेनेशंस को देख के ही हम लोग डिस्कस ही करेंगे उस चीज़ को, ताकि हम गीता को और अच्छे से समझ पाए। जो लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको भी इंटरेस्ट है, वो भी सीखे, अपने ही धर्म को, सनातन को, हिंदू धर्म को और अच्छे से हम स्प्रेड करें, और लोगों में मतलब सनातन की जानकारी मिले, सबको जीवन में समस्याओं से मुक्ति मिले, आंसर्स मिले अपने क्वेश्चन के, सारे लोगों को दिशा मिले कि कैसे चलना चाहिए, मुझे भी, हम सबको। तो इसके लिए इसका प्रचार मैं करना चाहूँगी, खुद भी सीखूँगी। मैंने पहले भी 2020 में इसको किया खुद से, बट मैं इसको वापस से अच्छे से करूँगी। और इसका मैं क्यों करूँगी सब मैं पहले कल बताऊँगी, और उसके बाद इसको शुरू करेंगे, हम सब मिल के करेंगे, ताकि हम सभी का कल्याण हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।